नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खबरफास्ट के फेसबुक पेज लाइव पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। तो हमारा अब रोज़ का सिलसिला हो गया आपसे मुखातिब होने का, आपको बताने का देश के उन बड़े मुद्दों के बारे में जो कहीं ना कहीं जिनके बारे में हर कोने में बात नहीं होती। लेकिन शायद जो आज मुद्दा मैं लेकर आया हूं वो सबको चौंकाने वाला तो है ही, और इसको लेकर देश भर में चर्चा भी हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी है। अभी 31 को जो मामला अंजलि के साथ हुआ था, हम उससे उभरे भी नहीं थे कि आज पांडव नगर की बात करें, आदर्श नगर की बात करें, वहां पर दो और आपराधिक घटना घटती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ पर एक नाराज़ बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ होकर, अगर वो मानी नहीं शादी को लेकर, परिवार वालों ने विरोध किया तो चाकू घोंपता हुआ नजर आया। 6 बार उस पर वार किए गए। हालांकि जो लड़की है वो अभी अस्पताल में उपचार के लिए उसको एडमिट कराया गया है। स्थिति उसकी सामान्य अभी बताई जा रही है, लेकिन मसला गंभीर ज़रूर है। तो आज हम इस फेसबुक पेज लाइव पे कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों देश में ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकारों के रुख पर अगर नज़र डालते हैं, सरकारें वादा करती हैं, दावा करती हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा था सीसीटीवी कैमरे हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पर अपराधी छूट जाते हैं सबूत के ना होने के कारण। सबूत क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं होते। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी तमाम दावे करती हुई नजर आती है। और जो दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो उनकी भी ऐसी एक अहम भूमिका बन जाती है। और सवाल ये भी उठता हुआ नजर आता है कि आखिर देश का क्या कानून यहाँ पर कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दरअसल ये जो सारे मामले देश में घटित हो रहे हैं, उसमें सिर्फ हम सरकारों को दोष नहीं दे सकते। इसके पीछे की वजह जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आखिर क्यों ये ऐसे वैशी दरिंदे समाज में पनपते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इनके जहन में ऐसी चीज़ें वैशीपन की पनपती हुई नजर आती हैं? कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिपोर्ट है, कुछ मामले आपके सामने रखना चाहूँगा। तो महिलाएं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं के साथ जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ अपराधियों की मानसिकता बताई जा रही है। अगर हम शहदा वाले मामले पर नज़र डालते हैं तो शहदा के मामले में आफ्ताब चाहता तो उसे छोड़ सकता था, उसके पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन क्यों उसने उसके टुकड़े किए, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। और लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, मैक्सिको की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक जो शब्द है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है और चर्चा में है। वो शब्द है फेमिसाइड। फेमिसाइड का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो मैक्सिको के मामले हैं, जो वहाँ पर मसले देखने को मिल रहे हैं, मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को चौंकाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और महिलाओं की हत्या के अगर हम बात करें तो 2020 में, ये मैं दुनिया की बात करने जा रहा हूँ अब, क्योंकि मुद्दा थोड़ा लंबा होने जा रहा है। दुनिया भर में लगभग 2020 में 81,000 महिलाओं की हत्या हुई थी। अपने आप में सवाल निशान खड़ा करता है, क्योंकि अगर हम भारत की सिर्फ बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में समस्या पनपती हुई नजर आ रही है। और इनमें से चौंकाने वाली बात यह है कि 58% यानी कि 47,000 हत्याएं महिला के घर वाले या पार्टनर ने की है। तो ब्लड रिलेशन में आखिर कहाँ कमज़ोरी हो रही है, कहाँ चूक हो रही है कि हम उनको जो रहन सहन की चीज़ें होती हैं वो संस्कार नहीं देने जा रहे हैं। ये तो दुनिया की बात हो गई। देश की अगर भारत की बात करते हैं, भारत में नारी को सम्मान दिया जाता है और उसको देवी का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसको लेकर भी कई सवाल हम करेंगे सत्ता में बैठे नुमाइंदों से भी, क्योंकि लगातार हम चर्चा करते भी रहते हैं। लेकिन अमेरिका को छोड़ के अगर देश की बात करते हैं, देश में हमारे देश की बात करें, फेमिसाइड के आंकड़े हमें डरा देते हैं, क्योंकि हमारे देश में दहेज को लेकर भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं। तो 2020 के आंकड़ों की बात करूंगा, देश भर में 6,966 महिलाओं की दहेज के चलते हत्या कर दी गई है। अपने आप में चौंकाते हैं ये। भ्रूण हत्या की बात कर लें, जो मैंने अभी जिक्र करा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। भ्रूण हत्या में 40 सालों में पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक भ्रूण हत्याएं हो गई हैं। और कई मामले ऐसे भी आए चौंकाने वाले, डायन बताकर हत्या की गई है। 20 सालों में सिर्फ झारखंड की बात करते तो 1,000 से अधिक महिलाओं को डायन बताकर हत्या उनकी कर दी गई है। ऑनर किलिंग की बात करते तो देश भर में हर साल लगभग 1,000 लड़कियों की ऑनर किलिंग होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इस समय कोई अपराधी ऐसी घटना को,
ऐसे वहशीपन को अंजाम देता हुआ भी नजर आता है। मुद्दा दरअसल यही था कि लोगों को सचेत किया जाए और कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से किया जाए कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। क्या हमें कानून में बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए या ऐसे कोई मुद्दे सरकार को संसद में उठाने चाहिए। विपक्ष होने के नाते तमाम पार्टियों को राज्य में संसद में उठाने चाहिए और उन पर आखिर इंप्लीमेंट कब होता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप में एक सवाल है और सिर्फ इसमें हम सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यहाँ परिवार वालों की अगर बात करते हैं तो हमें परिवार में भी वो संस्कार अपने बच्चों को देने की जरूरत है। तो कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ नए आंकड़ों के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे कमेंट करें और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।